Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So my name is Aditi children and as you can see basically हम लोग यहाँ पे आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म ऑफ आवर्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड दैट इज़ आवर एम आवर मोटो. सो यू कैन सी चिल्ड्रन हम लोग 6 to 8 का ओलम्पियाड लेवल के जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं. NTSC, NSC, JSP, RMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. तो इन सब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं चिल्ड्रन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर. प्लीज़ गो थ्रू देम. आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन NMTC सब जूनियर फॉर क्लास 7th and 8th और उसके अंदर अभी लेक्चर चल रहा है चिल्ड्रन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का. उसमें हम लोग आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोग एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट आवर वेरी ऑसम टीम जो जिनके लेक्चर्स सारे अवेलेबल हैं. प्लेलिस्ट बनी हुई है चिल्ड्रन, यू कैन गो थ्रू देम. आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं लेक्चर्स को. And this is a brief about me children. I'm taking NMTC primary, sub junior and as well as math 6 to 8. तो आप जो lectures हैं available उनको go through कर सकते हैं. And here this is our like telegram channel. जो डिफरेंट क्लासेस के लिए टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन है चिल्ड्रन. एंड आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं इसको. एंड गुड पार्ट ऑफ चिल्ड्रन कि इसको ज्वाइन करने के बाद ये होगा कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा बिकॉज यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल योर लेक्चर्स. तो यू विल बी अपडेटेड एंड हैंस कुछ भी लेक्चर आपका मिस नहीं हो रहा बिकॉज वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है. तो दैट इज़ द बेनिफिट. दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको पैकेजेस दिख रहे होंगे. सो 9,000 अगेन इज द हाइएस्ट पैकेज. एंड उसके अंदर भी व्हेन यू यूज़ माय कोड AVLive विच इज़ रिटन है AVLive कोड आप जब यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड द ओवरऑल प्राइसिंग फॉर द कंप्लीट पैकेज वुड बी ऑफ 6,300. मतलब 6,300 में आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा होगा. और उसके अंदर यू विल गेट द टेस्ट सीरीज़. आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो मिल रहा होगा. एंड इफ़ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर द स्टडी मटेरियल तो आपको जो सेकेंड पैकेज है यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. उसके अंदर देयर इज़ जस्ट टेस्ट सीरीज़ फॉर होल ईयर विच विल कंप्लाई ऑफ और विच विल हैव जो आप कह सकते हैं कि प्राइम जो लाइक क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट होते हैं, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होंगे. एंड सी चिल्ड्रन these are the bi-weekly quizzes. Like start giving them because they are of Olympiad level again जो आपको talking textbook के प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे. Still कुछ queries रह जाती है children, so you can call on this number which is written here, mentioned here 9549041111. So you can call on this number for any further queries. So let's start with our promise, complete promise, and then we'll start with our lecture for today. कुछ हम लोग पढ़ चुके थे चिल्ड्रन. लेट्स मूव फॉरवर्ड, स्किप ऑल दिस बिकॉज दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो हम लोग लेक्चर 7 आज का करने वाले हैं. दैट इज़ ऑन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स. राइट, सो लेट मी स्टार्ट इट हियर फ्रॉम हियर. राइट, सो हम लोग आज क्या करने वाले हैं चिल्ड्रन? लेक्चर 7 विच इज़ ऑन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स and triangles. ठीक है चिल्ड्रन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स. तो इसके ऊपर हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो करेंगे. बट उससे पहले कुछ जो बेसिक हैं वो मैं आपको बता ही दूँ. जो बेसिक्स हैं वो अपन एक बारी डिस्कस कर लेते हैं. सो अगर मैं एक पैरेललोग्राम, सो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था पैरेललोग्राम्स वगैरह क्या होते हैं. सो लेट मी टेल यू सर्टेन थिंग्स. अगर मैंने ये एक पैरेललोग्राम बनाया, राइट, तो अब इसके अंदर चिल्ड्रन बेस, अगर मैं बात करूँ बेस की, तो व्हाट इज़ अ बेस? एवरी साइड और एनी साइड इज अ बेस. राइट, एनी साइड कैन बी अ बेस. एनी साइड कैन बी कॉल्ड अ बेस. राइट, कॉल्ड अ बेस. अब एल्टीट्यूड, सेकेंड पार्ट इज एल्टीट्यूड चिल्ड्रन. अब एल्टीट्यूड क्या होता है? ऑब्वियसली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. लाइक अगर मैं इस वर्टेक्स से यहाँ सामने ड्रॉ करूँगी तो ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा. अगर मैं इस वर्टेक्स से
यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट। तो ये भी एक एल्टीट्यूड है, ये भी एक एल्टीट्यूड है। ये एल्टीट्यूड इस बेस के करस्पॉन्डिंग है, ये वाला एल्टीट्यूड इस बेस के करस्पॉन्डिंग है। क्लियर है चिल्ड्रन? अगर मैं लेट्स से A B C D E एंड F, राइट। तो अगर मैं D E एल्टीट्यूड की बात कर रही हूँ तो दैट इज परपेंडिकुलर टू A B। तो डी ई जो एल्टीट्यूड है वो ए बी के करस्पॉन्डिंग है और डी एफ जो परपेंडिकुलर है वो बी सी के करस्पॉन्डिंग है, राइट। इतना बेसिक हमको क्लियर है। सो अब हम बात करते हैं आगे की। राइट चिल्ड्रन, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर थिंग्स। सो लेट्स से अगर मैं बात करूँ कुछ थ्योरम्स की, राइट, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू theorems in this जो हमें काम आ सकती है। So a diagonal of a parallelogram divides into two triangles of equal area, यानी कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम को अगर कोई डायगोनल हम बना देते हैं इस डायगोनल के अंदर, तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो डायगोनल है ना, ये इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स के एरिया में, मतलब दो ऐसे ट्राइंगल्स जिनका एरिया इक्वल है उसमें डिवाइड करता है। सो मैं क्या बोल सकती हूँ? फर्स्ट थ्योरम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two triangles, it into two triangles of equal area। ठीक है, ये हुई फर्स्ट थ्योरम की बात। फिर अब सेकंड की बात करते हैं चिल्ड्रन अपन। बेस और एल्टीट्यूड तो आप समझ ही गए कि क्या होता है, राइट। सो थ्योरम सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे लेट्स से मैंने ऐसा कुछ बनाया, सो लेट्स से समथिंग लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस एंड थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। Let me draw it again. बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं उस डायग्राम से आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँगी। सो लेट मी ड्रॉ अ ट्रेपेजियम, से जल्दी बन जाएगा। ऑलराइट, ये मैंने बनाया। सो somewhat like this and here somewhat like this, ठीक है। now understand this is A B C D E and F, ठीक। अब मुझे क्या गिवन है? this is equals to this, या आप कह लो पैरेलल है, and this is equals to this। तो अब कैन यू सी टू क्वाड्रिलेटरल चिल्ड्रन? क्या आपको दो क्वाड्रिलेटरल्स दिख रहे हैं? दैट इज ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, राइट। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है एंड ए बी ई एफ दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो अब इसका बेस सेम है। कैन यू सी, कैन यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि ए बी बेस सेम है? तो बस मैं क्या बोल सकती हूँ? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, राइट। तो देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू एफ ई, राइट। ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए बी पैरेलल है इस एफ ई के भी, मतलब डी सी और एफ ई के पैरेलल है। तो मतलब ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स बन रहे हैं ना चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं ए बी सी डी और ए बी ई एफ, ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स बन रहे हैं वो सेम बेस,
मतलब ए बी बेस और ये एफ सी बेस इसी के अंदर बन रहे हैं एंड सेम पैरेलल्स, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं और बेस भी इनका सेम है इन दोनों इसका क्वाड्रिलेटरल्स का। तो इससे चिल्ड्रन क्या बोल सकते हैं अपन कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स का जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ क्वाड ए बी सी डी will be equal to area of quad ABEF। आया बात समझ में कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो मैं इसको थ्योरम में लिख सकती हूँ कि पैरेललोग्राम्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between the same parallels and between the same parallels are equal in area, are equal in area। क्लियर चलो। अब थर्ड चीज पढ़ते हैं इसी के अंदर। थर्ड चीज क्या कहती है, पैरेललोग्राम अगर मैंने बनाया, देखो थर्ड थ्योरम क्या कहती है, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, दिस इज। अब इन सब के प्रूफ्स की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, प्रूफ्स आगे क्लासेस में आएंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, राइट। अब इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एल्टीट्यूड बना दिया, लेट्स से ई, यहाँ पे मैंने दूसरा एल्टीट्यूड बना दिया, लेट्स से एफ, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ चिल्ड्रन, थ्योरम क्या कहती है, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ओ जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिख दिया है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज एक्चुअली पैरेललोग्राम चिल्ड्रन, नॉट क्वाड्रिलेटरल, राइट, दिस इज पैरेललोग्राम एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल, so this is parallelogram, so also parallelogram, so area of parallelogram ABCD and area of parallelogram ABEF, clear। so now area of parallelogram ABCD हम actually कैसे calculate करेंगे, it is basically the product of its base and its corresponding altitude, is basically the product of base into its or product of its corresponding altitude। corresponding altitude का मतलब क्या है चिल्ड्रन, कि अगर मुझे यहाँ का बेस दे रखा है, ठीक है, अगर मुझे ए बी बेस दे रखा है तो मैं उसके ऊपर बनने वाला जो परपेंडिकुलर होगा ना उसी को ही उससे मल्टीप्लाई करूँगी। ऐसा नहीं है कि ए बी बेस ले लिया और डी एफ को उससे मल्टीप्लाई कर दूँ, डी एफ जो दूसरा परपेंडिकुलर है दूसरे बेस पर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसा नहीं होगा चिल्ड्रन। अगर बेस ये ले रही हूँ तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बना है वो लूँगी, अगर बेस बी सी ले रही हूँ तो डी एफ परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डी परपेंडिकुलर लेना, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो सकता है, या तो ए बी इंटू डी ई, या तो इस तरह से लो, या बी सी इंटू डी एफ, ठीक है, ये इस तरह से होगा। सो दिस इज थ्योरम नंबर 4, ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट थ्योरम की बात करें, थ्योरम नंबर 4 क्या बोल रहा है ये, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। ऑब्वियसली ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी, राइट। सो एरिया ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा चिल्ड्रन, हाफ इंटू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, इसमें भी करस्पॉन्डिंग हाइट ही रहेगी, करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, या एल्टीट्यूड मान सकते हो, ऑब्वियसली सेम बात है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ इंटू ए बी इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट है सी डी, राइट। ये एक चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ मैं बता देती हूँ इसके अंदर,
देखो जिस तरह से हमने पैरेललोग्राम के अंदर पढ़ा था ना चिल्ड्रन, पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि सेम बेस और सेम अगर पैरेलल हैं तो उसी तरह से उन दोनों के पैरेललोग्राम्स के जो एरिया हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम ट्राइंगल्स के लिए भी बोल सकते हैं चिल्ड्रन। देखो मैं लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। लेट मी ड्रॉ द फिगर। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, दैट इज थ्योरम नंबर 5। So if I drew something like this, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बना, यहाँ पे इस तरह से बना, ठीक है। सो दिस इज A B C, then this is D P and Q। इस तरह से हमने मान लिया, ठीक है। तो बेस दोनों के सेम है। देखो अब ट्राइंगल, अब क्या हम देख सकते हैं, मतलब इसमें मैं क्या बोलूँगी, ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा होगा, ABC एंड ट्राइंगल PBC, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। तो BC बेस सेम है, राइट। और ये कहाँ आकर कर रहा है चिल्ड्रन, DQ और BC, राइट। DQ और BC, P और A पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ आकर कर रहे हैं चिल्ड्रन, DQ लाइन पर। मतलब दोनों के जो लाइक वो हैं पॉइंट्स हैं वो किस में आ रहे हैं, सेम बेस सेम पैरेलल में। तो यहाँ से भी मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस मतलब आप बोल सकते हो इक्वल बेस, ठीक है, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। क्लियर है चिल्ड्रन ये बात कि इनका जो एरिया होगा वो दोनों का इक्वल हो गया। तो अगर मैं लिखूं एरिया ट्राइंगल ABC तो वो इक्वल हो जाएगा एरिया ट्राइंगल PBC के। क्लियर है चिल्ड्रन, ये एक चीज़ हुई। फिर एक दो चीज़ें और है, उसके वो लिखने के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने वाले हैं। क्लियर है चिल्ड्रन, नोट डाउन कर लो उसको। चलो नेक्स्ट थ्योरम 6 क्या कहती है कि इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, the area of triangle, see important, the area of triangle is half the area of parallelogram। मतलब let me draw something like this। अगर मैंने ऐसे कुछ बनाया, let's say I drew something like this, okay, and so this is okay, this is here something like this, ठीक है। तो अब ये क्या है, A B C and D, राइट। तो अब यू कैन सी अ ट्राइंगल ABC एंड यू कैन सी द पैरेललोग्राम। मतलब मैं बोल रही हूँ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ABD इज अ ट्राइंगल, राइट। तो अब ये सेम बेस है चिल्ड्रन, AB दोनों का बेस सेम है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं।
राइट। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, एरिया ट्राइंगल ABC इज एक्चुअली व्हाट, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज ABCD। क्लियर है चिल्ड्रन, नोटेड डाउन। फिर लास्ट एक और चीज़ है ट्रेपीजियम से रिलेटेड, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे ऑब्वियसली। Next is area of trapezium. So let me draw the trapezium children. So अब इसके अंदर area of trapezium, let's say ABCD. So we all know, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना, E मान लो. So area of trapezium is nothing but it is half into altitude मान सकते हो आप, altitude या height, ठीक है, multiplied by sum of its sum of parallel sides, right? Sum of parallel sides. तो अगर मुझे लिखना हो इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, तो मैं क्या लिखूंगी, हाफ एल्टीट्यूड इज DE into sum of its parallel sides, that is AB plus BC, राइट। सो ये बेसिक चीज़ें थी चिल्ड्रन। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। चलो, let's do certain questions now. So the question says ABCD is a quadrilateral, and BD is one of its diagonals. Show that ABCD is a parallelogram and find its area। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें गिवन है। दिस डायग्राम इज गिवन टू अस, so this is something like this. Let me draw it once again. थोड़ा और ज़्यादा बेटर बनाना पड़ेगा मुझको। Let's make something like this. And like this. And like this, ठीक है। So this is 90 degrees obviously. This is also given as 90 degrees. This is 3 centimeter. This is 3 centimeter. This is D, C, A and B. And this is given as 4 centimeters. Clear है children? अब इसको हमें शो करना है। So अब अपन क्या कहेंगे इसके अंदर, सी सिंस डायगोनल BD इंटरसेक्ट्स ट्रांसवर्सल्स AB एंड DC एट B and D रिस्पेक्टिवली। सो मैं क्या बोल सकती हूँ, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये उसने बता रखा है, एंड BD इज वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, राइट। सो BD इज इंटरसेक्टिंग AB एंड DC, मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं चिल्ड्रन। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं
सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी आपस में बराबर भी है, दिस इज 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो लाइंस हुई, मतलब ए बी एंड डी सी आर पैरेलल टू ईच अदर, भाई ऑब्वियस सी बात है, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, उसे एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। उसका मतलब उसका जो उल्टा है वो भी ट्रू है कि भाई अगर दो एंगल्स हैं, दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो अगर दोनों इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगे। और एक और प्रूफ ये है कि भाई ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल भी हैं, जो कि पैरेललोग्राम के अंदर एक्चुअली होता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी है। तो दोनों चीज़ को ये एकदम ट्रू कर रहा है, इसलिए ए बी इज पैरेलल टू डी सी। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट कैन वी से दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये तो हमने बोल दिया, राइट, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। अब वो बोल रहा है कि मुझे एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is very simple, that is basically what, if you remember पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है चिल्ड्रन, बेस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। सो बेस अगर हम मान लो 3 ले भी लें, ये 3 ले लें तो इसका एल्टीट्यूड ये है, अगर ये 3 लेना चाहो तो भी इसका एल्टीट्यूड ये है। सो 3 इंटू 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया चिल्ड्रन। ठीक है क्या, कॉपी कर लो प्लीज एक बार। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन पैरेललोग्राम ABCD, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB is equals to 10 centimeter. The altitudes corresponding to the sides AB, the altitudes corresponding to the sides AB and AD are respectively 7 and 8 centimeter. Then it says find AD. तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये बोल रहा है पैरेललोग्राम है ABCD, सो लेट अस ड्रॉ वन पैरेललोग्राम। सो हमने एक ये पैरेललोग्राम बना दिया ABC and D, ठीक है। अब ये बोल रहा है AB is 10 सेंटीमीटर, तो ये जो साइड है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। द एल्टीट्यूड्स करस्पॉन्डिंग टू द साइड AB, मतलब AB के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा विच इज दिस, AB के करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है वो ये है, लेट्स से E, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, करस्पॉन्डिंग टू द साइड AB, तो ये कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर्स। एंड द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड AD, लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलरिंग सो इट विल बी मोर विजिबल। AD कहाँ है मेरा, ये है AD। सो AD के करस्पॉन्डिंग जो मेरा एल्टीट्यूड बनेगा, मतलब कि इट विल बी समवेयर लाइक दिस, इस तरह से ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से F, तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो वो पूछ रहा है फाइंड AD मतलब वो ये चीज़ पूछ रहा है चिल्ड्रन, AD का जो लेंथ है वो पूछ रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अंडरस्टैंड, सी एरिया पैरेललोग्राम ABCD क्या होता है चिल्ड्रन, एल्टीट्यूड मतलब जो बेस है, बेस इनटू इट्स एल्टीट्यूड। तो क्या मैं लिख सकती हूँ AB इंटू DE,
भाई बेस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन सा है, डी ई। तो ए बी मुझे कितना गिवन है चिल्ड्रन, ए बी मुझे गिवन है 10 इनटू डी कितना है 7, तो कितना हो गया चिल्ड्रन 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट देन अगेन that is also equal to area of parallelogram is also equal to DA into BF, DA into BF के बराबर भी है ये, DA into DA सॉरी DE नहीं DA है, मतलब ये वाला जो साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर भी एरिया होगा, राइट। एरिया पैरेललोग्राम ABCD इज ऑल्सो इक्वल टू DA इंटू BF। अब यहाँ से मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ चिल्ड्रन, सी यहाँ से मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी मेरे पास 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है, तो मैं 70 लिख देती हूँ। DA मुझे पता करना है, BF मुझे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे DA को कैसे फाइंड कर सकती हूँ, DA विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 70 by 8, दैट इज गोइंग टू बी समवॉट से दिस इज गोइंग टू बी 8 8 64 and 6 6 are 48 7 are 56 and 5, so 8.75 सेंटीमीटर्स, राइट। सो DA मेरा कितना आ गया चिल्ड्रन 8.75। सो आई होप कि आपको ये समझ आया चिल्ड्रन कि किस तरह से हमने AD जो था वो निकाल लिया। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज show that a median now I hope you remember what median is. Show that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area, राइट। ये हमें शो करना है, ठीक है। कैसे करेंगे चिल्ड्रन बताओ। So let us draw a triangle first। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। वी ड्रू अ ट्रायंगल सो दैट द अब इसके अंदर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं अपन, लेट्स से A B एंड C, एंड इसके अंदर एक मीडियन अपन ने ड्रॉ किया से दिस AD, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। AD हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया। नाउ हमें कहीं नहीं बताया गया कि भाई दिस इज लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल या ऐसा कुछ, ठीक है। इट इज़ अ स्केलिन ट्राइंगल, अपन स्केलिन ट्राइंगल लेकर के चल रहे हैं। सो अब इसके अंदर अपन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट। वी डूइंग अ कंस्ट्रक्शन टू प्रूव दैट। अब वो क्या होगा, सी यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, ठीक है। आई विल बी ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर से L, ठीक है। A L परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने।
अब इसका अपन प्रूफ देखते हैं। सी AD इज द मीडियन, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, AD मीडियन है। अब समझना चिल्ड्रन कि AD जो है, AD इज मीडियन है ना, AD मेरा मीडियन है, तो इसका मतलब BD इज इक्वल्स टू DC। BD और DC आपस में बराबर हो गए, मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो एक चीज मुझे ये पता लगी। नाउ BD इक्वल्स टू DC, नाउ BD इंटू AL। सी BD इंटू AL अगर मैं करूं, या DC इंटू AL, मतलब मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई AL बोथ साइड्स, दोनों साइड पे AL को मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज AL इज व्हाट, परपेंडिकुलर। सो BD इंटू AL इज इक्वल्स टू DC इंटू AL, राइट। दोनों में हाफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ हम दोनों साइड कर रहे हैं, इंटू हाफ ऑफ DC इंटू AL, राइट। ये हमने कर दिया। अब सी क्या होता है, बेसिकली ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो चाहे मैं बेस ले रही हूँ BD इंटू AL, या मैं बेस ले रही हूँ DC इंटू AL, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ABD ट्रायंगल की, तो AL उसका परपेंडिकुलर है, ADC की बात करूँ तो AL इसका परपेंडिकुलर लेना है हमें, राइट। लाइक एरिया तो यही होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, राइट। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो एरिया ट्रायंगल BD इंटू AL, BD इंटू AL, मतलब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ABD की बात हो रही है, इंटू एरिया DC इंटू AL, DC इंटू AL का मतलब ADC ट्रायंगल की बात हो रही है। भाई कोई इस तरह का अगर ट्रायंगल बना हुआ है ना, कोई इस तरह का ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो अब इसका हाइट तो यही निकलेगा ना चिल्ड्रन, इसका परपेंडिकुलर तो यहीं बाहर ही निकलेगा, राइट। आप अंदर कैसे बना दोगे, ठीक है, अंदर किस तरह से बना दोगे, यही निकलेगा इसका हाइट, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर हो जाएगा। सो अब अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमें क्या समझना है चिल्ड्रन कि ABD जो ट्रायंगल है और ADC जो ट्रायंगल है, उनका बेस सेम है, and altitude is also same. They have equal bases and same altitude, right? So मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे हमें पता लगी गया, show that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area। तो ये हमने प्रूव यहाँ पर कर ही दिया है, राइट। तो इनके बेसिकली बेस क्या है चिल्ड्रन, सेम है, बेस are same and altitudes are also same, राइट चिल्ड्रन। आ गया समझ में, तो हमने प्रूव कर दिया किस तरह से होगा। प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। Shall we do next question children? Next question करें, okay. Let me take ink. So the question should be, okay, let's take this. Question says diagonals AC and BD of a quadrilaterals, diagonals AC and BD, diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that
एरिया ट्रायंगल AOD इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल BOC. ठीक है, diagonals AD and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of triangle AOD equals to area of triangle BOC. So prove that ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ठीक है, तो अपन इसको करते हैं इस क्वेश्चन को. सी, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ quadrilateral, राइट. वो क्या बोल रहा है, डायगोनल्स AD एंड BD ऑफ अ quadrilateral ABCD. तो सबसे पहले अपन ABCD एक quadrilateral बना लेते हैं. ठीक है, ये अपन ने एक quadrilateral बना लिया. ठीक है, सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड इसको भी थोड़ा सा वर्टेक्स, हाँ, और ये D. ठीक है चिल्ड्रन, ABCD अपन ने क्वाड्रिलेटरल बना लिया. अब वो क्या बोल रहा है, डायगोनल्स AD एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O. मतलब A, ओके, AC, दिस इज सॉरी AC and BD, AC and BD intersect at O. So ये intersect कर रहा है O पर in such a way that area of triangle AOD, okay, इस triangle का area triangle AOD is equals to area triangle BOC. मतलब ये दोनों triangles के area बराबर है. अब मुझे प्रूव करना है कि ABCD is a trapezium. So how are we going to draw it? देखो, इसके अंदर अपने को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा चिल्ड्रन, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन. और वो क्या है, लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे अपन DN, और एक और परपेंडिकुलर बनाएंगे अपन CN. ठीक है, तो ये अपन ने दो परपेंडिकुलर्स बना लिए. ये अपना कंस्ट्रक्शन है. ठीक है चिल्ड्रन, इसके अंदर अपन को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा सोल्यूशन में. और वो क्या है, ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AB. और ये कैसे आया चिल्ड्रन, क्वेश्चंस करने से खुद से समझ में आने लगता है धीरे धीरे. जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आने लग जाएगा, राइट. तो CM इज परपेंडिकुलर टू AB. कैसे सोचा, वैसे ही सोचा चिल्ड्रन, है ना. क्वेश्चंस आप करते जाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आता जाएगा. तो अब मैंने इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब अंडरस्टैंड कि AOD जो ट्राइंगल मेरा बनेगा, AOD ट्राइंगल जो मेरा है, और BOC ट्राइंगल जो है, वो मुझे गिवन है कि दे आर इक्वल, राइट. सो मुझे गिवन है एरिया ट्राइंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BOC, राइट. ये मुझको गिवन है. अब ध्यान से सुनना चिल्ड्रन, मैं क्या करूँगी, मैं ऐड करूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. मतलब ये जो पार्ट है ना चिल्ड्रन, किससे बताऊँ, इससे बता देती हूँ. ये वाला जो पार्ट है ना चिल्ड्रन, AOB वाला, ये इन दोनों ट्राइंगल्स में इसका एरिया मैं ऐड कर रही हूँ. ठीक है, यानी कि ऐड एरिया ट्राइंगल AOB ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों साइड मैंने ऐड कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल AOD प्लस, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट फॉरगॉट, प्लस एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOB जो हमने ऐड किया है. ठीक है, तो इससे क्या मिल गया मुझे, इससे कंप्लीट. देखो, इस पूरे को अगर मैं कंप्लीट देखूं, दैट इज AOD प्लस AOB. मतलब क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. भाई इसको और इसको अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये पूरा एक कंप्लीट ट्राइंगल बन गया. तो मैं कह सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. सिमिलरली, oh just a second, this is not plus, this is equal to,
राइट, दिस इज इक्वल टू, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं BOC और AOB ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पर भी पूरा कंप्लीट एक बड़ा ट्राइंगल ले सकती हूँ मैं, ट्राइंगल दिस इज ABD। तो उसी तरह से मैं ले सकती हूँ ABC, एरिया ट्राइंगल ABC, राइट। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताना कि ABD ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? AB, राइट। बेस कितना है? AB। और हाइट कितनी है? DN, राइट। हाइट है DN इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC। ABC का एरिया बताओ फटाक से, कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है AB, हाइट कितनी है? CM, राइट। अब कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या हमको? यहाँ पे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हाफ AB कैंसिल, तो मुझे क्या मिला? DN इक्वल्स टू CM, राइट। DN इक्वल्स टू क्या हो गया? CM। बट अब हमें पता है कि DN और CM पैरेलल है। पैरेलल क्यों है भाई? परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब पैरेलल भी। भाई ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सेम एंगल से तो पैरेलल हो गए। तो आई नो क्या कि DN इज पैरेलल टू CM and they both are perpendiculars to AB, right? And they both are perpendiculars to AB. ये दोनों perpendicular हैं AB के। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? DCMN, यानी कि DCMN क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। That what can I say? That DCMN is a parallelogram, right? DCMN एक पैरेललोग्राम हो गया and consequently DC is parallel to AB. So DC और AB आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। That is why what can I say? मतलब ये और ये अगर आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि भाई DC is parallel to AB as well. तो मुझे जब एक ही इसका पता लगा कि भाई DC और AB आपस में पैरेलल हैं, therefore मैं क्या बोल सकती हूँ? ABCD is a trapezium, क्योंकि ट्रेपीजियम के अंदर चिल्ड्रन क्या होता है? एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे हमने इस एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल था, उसके अंदर हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। और क्योंकि NM पार्ट है किसका चिल्ड्रन? NM पार्ट है AB का ही, इसीलिए मैं क्या बोल सकती हूँ कि AB पूरा पैरेलल हो गया DC के, राइट। AB पूरा पैरेलल हो गया DC के, क्योंकि DN पैरेलल है CM के और DN इक्वल है CM के, इसलिए दैट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। और इसलिए क्या हो गया चिल्ड्रन? एक ट्रेपीजियम बन गया। सो दिस इज हाउ वी डू इट। प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन दिस इज इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for all our upcoming awesome videos, and remember to use my code AVLIFE to get 30% of discount. Bye bye.